नमस्कार विद्यार्थी और मित्रों, मेरे YouTube चैनल गर्वित ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो में राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की खनिज संरक्षण से जुड़े बिंदु तथा राजस्थान की खनिज नीतियाँ जो राजस्थान में खनन के लिए कार्य कर रही है। तो वीडियो आरम्भ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में खनिज संरक्षण के लिए क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो खनिज संरक्षण एक सामान्य बिंदु है। खनिज संरक्षण का मतलब है खनिजों का विवेकपूर्ण दोहन। खनिजों का विवेकपूर्ण दोहन पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। ये पूरे विश्व की समस्या है क्योंकि खनिज जो है उनके निर्माण में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर हम उनको अनियमित रूप से दोहन करते हैं तो खनिज जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और भविष्य की पीढ़ियाँ उनके अभाव में अपने विकास को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। तो खनिजों के लिए, खनिज संपदा के लिए हम विवेकपूर्ण दोहन करें, और विवेकपूर्ण दोहन जो भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है उसे हम सतत पोषणीय दोहन कहते हैं। तो खनिज संसाधन का संरक्षण है वो आवश्यक क्यों है, इसके लिए सबसे मेन बात है क्योंकि खनिज संसाधन जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक है, और मृदा संरक्षण को क्षरण को रोकने के लिए आवश्यक है, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और वन संपदा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। राजस्थान जो खनिजों का अजायब घर है और इसमें जो खनिजों के अजायब घर होते हुए भी सरकार द्वारा खनिज संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, खनिज प्रबंधन के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राजस्थान में कई खनिज संरक्षण की नीतियाँ आई। तो हम एक एक करके राजस्थान में जो जितनी भी खनन नीतियाँ आई है उनको देखते हैं। सबसे पहली खनन नीति जो 1978 में आई, जो पहली राजस्थान की पहली खनन नीति है। राजस्थान में जो ये खनन नीति आई इसका उद्देश्य था खनिजों की खोज पर जोर दिया जाए और अप्रधान और लघु खनिजों के पट्टों का निर्धारण किया जाए और ये पट्टे SC और ST को दिए जाए। अप्रधान खनिज कौन से होते हैं? पहले भी आया हुआ है प्रधान खनिज एक और एक अप्रधान खनिज। तो अप्रधान खनिज वो होते हैं जो मेटलिक है, धात्विक है, और अप्रधान खनिज वो होते हैं जिनका भवन निर्माण आदि सामग्रियों में प्रयोग किया जाए। राजस्थान में जो प्रधान खनिज है उसके अंतर्गत हम बात करें तो 44 प्रधान खनिज है और 23 लघु खनिज या अप्रधान खनिज है। हम बात करें कि राजस्थान जो है उसमें प्रधान खनिजों के लिए 1960 में खनिज रियायती नियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा इन खनिजों को निर्धारित किया गया, और अप्रधान खनिजों में 1986 अप्रधान खनिज नियम के दौरान खनिजों का निर्धारण किया गया, जिसमें भवन निर्माण सामग्री अप्रधान में और जो मेटलिक खनिज है वो प्रधान खनिजों में आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी नीति 1991 में बनी, जिसका उद्देश्य था खनिज के जो पट्टे हैं उनको ही दिए जाए जो खनन में काम कर रहे हैं, यानी दूसरे को खनिज के पट्टे नहीं दिए जाए, खनन के पट्टे नहीं दिए जाए। अब तीसरी नीति की बात करें तो तीसरी नीति 1994 में आई और इसका उद्देश्य था कि खनन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के उपयोग पर जोर दिया जाए। चौथी खनिज नीति जो 2011 में आई और इसका उद्देश्य था कि जो खनिज के क्षेत्र में खनन जो हो रहा है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको नियंत्रित किया जाए, यानी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो नीति आई वो 2011 में आई। नवीनतम तकनीकी के लिए जो नीति आई 1994 में तीसरी नीति आई, और खनन के पट्टे उन्हीं लोगों को दिए जाए जो खनन कार्य में संलग्न है, उसके लिए नीति आपकी 1991 में आई, और 1978 में पहली नीति आई। तो राजस्थान की पहली नीति से प्रश्न आए तो 1978 में। इसके बाद राजस्थान की जो मुख्य नीति वर्तमान में है खनिज की 5वीं नीति है। 4 जून 2015 को एम्बेसडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये खनिज नीति जारी की गई। खनिज नीति के उद्देश्यों की बात करें तो इसका जो प्रथम उद्देश्य था
कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए, तथा जो खनिज है उसको प्राकृतिक हेरिटेज, अरावली पर्वतमाला और थार के मरुस्थल के बाद खनिज को भी प्राकृतिक हेरिटेज में जोड़ा गया। राज्य में जो खान आवंटन है उसको ऑनलाइन किया गया। राज्य में खान आवंटन को ऑनलाइन किया गया और ऑनलाइन करने वाला राजस्थान, खान आवंटन ऑनलाइन करने वाला राजस्थान पहला राज्य है देश का। और खनन को नियंत्रित करने के लिए जो कदम उठाया गया कि अवैध खनन को नियंत्रित किया जाए, अवैध खनन को नियंत्रित किया जाए, इसके लिए कदम उठाया गया। 2 वर्ष से सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। जुर्माना राशि को 25,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। और अप्रधान खनिज जो घोषित हुए, अप्रधान घोषित हुए वो आपको बताया मैंने 1986 खनिज नियम के अंतर्गत 31 खनिजों के जो प्रधान, जो इनमें अप्रधान कौन से, जो प्रधान से अप्रधान घोषित हो गए, मतलब भवन निर्माण सामग्री में जिनको शामिल किया गया, उन खनिजों के 31 खनिजों के पट्टे हैं वो न्यूनतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए, और बजरी जो खनिज है उसके लिए जो पट्टे हैं वो 5 से 50 हेक्टेयर के लिए दिए जाएंगे। मतलब बजरी के लिए जो पट्टे मिलेंगे वो 5 से 50 हेक्टेयर के लिए मिलेंगे। और लॉटरी के माध्यम से लॉग इन पीरियड जो 2 वर्ष का है, जो केवल लॉटरी के माध्यम से आवंटित जो खान है उनको प्रारंभिक स्थानांतरण के लिए लॉग इन पीरियड कितना है, 2 वर्ष का, उसको यथावत रखा जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे खान दूसरे को आवंटित होती है, वह व्यक्ति है उस खान को किसी तीसरे व्यक्ति को लीज पे देता है, तो ये लीज पे देने वाली प्रथा है, उसमें 2 वर्ष के लिए वह व्यक्ति काम कर सकेगा। खनिज क्षेत्र की खनिज उपलब्धता को देखते हुए मिनरल डायरेक्टरी का प्रकाशन किया जाए, मतलब कितने खनिज है कितने नहीं है, इसलिए मिनरल डायरेक्टरी का प्रकाशन किया जाए। अब इसी से जुड़ा हुआ विजन 2020 जो 15 अगस्त 1999 में आया, जारी करने वाला था खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, जिसका कार्यालय जयपुर में बताया हुआ है, अभी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था खनन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का विकास करना, उपयोग करना अधिकतम खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग, रोजगार उपलब्ध करवाना, राजस्व में खनिज का वेटेज बढ़ाना और राजस्व आय में खनिजों के हिस्से को बढ़ावा देना। अब बात करें राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं जो खनिज के उत्पादन से या खनन के लिए अपना कार्य कर रही है, तो राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट काउंसिल कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम जो 27 सितंबर 1979 चार्टर एक्ट 1956 के दौरान बना, सार्वजनिक उपकरण है। 1 नवंबर 1979 को कार्य प्रारंभ हुआ और 20 फरवरी 2003 को इसको RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में मिला लिया गया, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। अब राजस्थान स्टेट एंड माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, स्थापना 2003, उदयपुर में इसका मुख्यालय। राजस्थान खान एवं भूविज्ञान निदेशालय जयपुर में आया हुआ है 1949-50 में। काम है इसका सर्वेक्षण करना, खोज करना, खनन का विकास करना और प्रशासन का कार्य करना। इसके अतिरिक्त कुछ संस्थाओं में राजस्थान राज्य खनन एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर में है और निदेशालय जयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 तांबे के लिए मुख्य है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 उदयपुर सीसा और जस्ता के लिए मुख्य है। अब राजस्थान में देखें 3 खनिज ऐसे हैं जिनका केवल राजस्थान ही उत्पादन करता है, जिसमें वोलेस्टोनाइट है, जास्पर है, तांबड़ा यानी गार्नेट है। और राजस्थान का एकाधिकार जिन खनिजों में है वो है एस्बेस्टोस है, क्ले है, सैंडस्टोन है, बालूका पत्थर है, सैंडस्टोन बालू का पत्थर, गिया पत्थर, सीसा जस्ता, फ्लोराइट, फेल्सपार, जिप्सम, कैल्साइट, संगमरमर, चांदी, रॉक फॉस्फेट और पोटास, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। तो इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं मार्बल नीति जो अक्टूबर 1994 में आई।
तथा ग्रेनाइट नीति 1991 में, और नवीनतम मार्बल और ग्रेनाइट नीति 2002 में आई। मार्बल नीति 1994 में, ग्रेनाइट 1991 में, नवीनतम मार्बल और ग्रेनाइट नीति को 2002 में, और मार्बल की आयात नीति 1 अक्टूबर 2016 में आई। तो इस प्रकार हमने राजस्थान में खनिज और खनिजों की नीतियों को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के उद्योगों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।